वेलकम टू अ सेशन जिसमें आप पा सकते हैं किस तरह से आप अपनी कहानी को लोगों के सामने इस तरह से पेश करें ताकि लोग आकर्षित हों और कहें कि मुझे आप चाहिए, आपका काम चाहिए, क्योंकि each one of us expresses ourselves through our work. हम लोग सब जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो अपने काम के साथ करते हैं। समझ रहे हैं? हम लोग सब अपने काम से बताते हैं कि हमारी जिंदगी के मायने क्या हैं। इसलिए जब कोई किसी से कोई चीज खरीदता है ना, ये भी एकदम समझ लीजिए, उसकी एक वजह होती है। ओके? तो अब मैं शुरुआत जब कर रहा हूं, एक चीज का ध्यान देते हैं, हर चीज का जिंदगी में कॉन्टेक्स्ट होता है, किस परिपेक्ष में उसे देखा जा रहा है, which is the frame in which it is being seen and understood. लोग सोचते हैं स्टोरी टेलिंग में बड़ा बात करना शुरू कर दो, बोल दो, मजा नहीं आएगा। आप जब लोगों को कुछ एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं कि इससे शायद आपको कुछ फायदा पहुंचे, अब ये कॉन्टेक्स्ट है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप मेरी बात सुन रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्टेक्स्ट। आप उस पृष्ठभूमि को बनाएंगे जिस पृष्ठभूमि में आप अपना काम, अपनी बात कहेंगे। Why is the context important? जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। आप किसी को कह सकते हैं मत करो, होता ना कि मत करो, डोंट डू इट, तो आप कहेंगे क्या तुम हमेशा मत करो कह रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि आप उसे कह रहे हो किसी बुरी आदत में, वो शायद सिगरेट स्मोक करे, आप कह रहे हैं मत करो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एकदम कह रहे मत करो तो अच्छी बात आपने कही, लेकिन मत करो अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहेंगे तो मना कर रहा है, मना कर रहा है, मना ही करता रहता है। तो आप जैसे ही उसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तो उसी शब्द, उसी सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। सो अ की पार्ट इन स्टोरी टेलिंग इज, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करने की जल्दबाजी मत करिए। ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। ठीक है? जैसे अंकिता ने शुरुआत में ही आपको आपके सामने एक पृष्ठभूमि करी, मैंने आपके सामने बात शुरुआत की, मैंने कहा ये कहानी आपकी कहानी है, ये आपके लिए कहानी है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं, अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी एक चीज है, थ्री लेटर्स, KYC। KYC आपने सुना है? अगर आप बैंकिंग से आप हाँ वो KYC तो बैंकर्स करते हैं, हमको जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। लेकिन जिस KYC की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज नीडेड बाय यू एंड मी। KYC मींस नो योर कस्टमर। नाउ नो योर कस्टमर इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप किसी को जानेंगे तब उनके हिसाब से, उनको क्या चाहिए उस हिसाब से आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो द बैकग्राउंड ऑफ योर कस्टमर, नो द बैकग्राउंड ऑफ whosoever you are interacting with। वो जरूरी नहीं वो कस्टमर हो सकता है आपका मित्र, हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हो सकता है ऐसे ही आप किसी से मिले। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु दैट पर्सन इज, उनकी क्या जरूरत हो सकती है। यस माय फ्रेंड, स्टोरी टेलिंग एक सिर्फ अपनी बात बोलना नहीं है, इसके अंदर काम जा रहा है। और मैं आज आपको कुछ एक स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप व्हेन यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ, आप देखेंगे यू आर मेकिंग सम अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ।